नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त विचार लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा मित्रता की कसौटी, अर्थात मित्र की क्या कसौटी है। तो मित्र वह है जो आपके सुख में आपका साथ, आपका दुख में भी, सुख दुख में हमेशा साथ बना रहे, विपत्ति के समय आपका साथ न छोड़े और आपको हमेशा निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को सहयोग करे, मदद करे। यह है मित्रता की कसौटी। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्वार्थवश मित्रता का नाता जोड़ते हैं और जो ही स्वार्थ सध जाता है फिर मित्रता खत्म, या फिर स्वार्थ न सधी तो फिर मित्रता खत्म। तो मन का मेल, विचारों का मेल होना चाहिए और परिस्थिति विशेष में ही सिर्फ मित्रता संभव नहीं है। मित्रता स्वार्थ पर आधारित कभी नहीं होता। मित्रता त्याग मांगता है और बिना त्याग के मित्रता संभव नहीं है। और मित्रता के लिए त्याग जरूरी है और सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके हर हाल में आपको मदद करने के लिए तैयार हो। वही सच्चा मित्र है। मित्रता कोई संधि नहीं होता है। मित्रता कोई संधि नहीं है। मित्रता हमेशा मन से मन का मिलन है। मन ना मिले तो मित्रता संभव नहीं है। वह केवल स्वार्थ पर आधारित एक रिश्ता है मित्रता का, और जब तक स्वार्थ सध रहा है तभी तक मित्रता है। जिस दिन स्वार्थ नहीं सधेगा उस दिन मित्रता खत्म। जब स्वार्थ सिद्ध ना हो तो मित्रता खत्म। स्वार्थ हो तभी, स्वार्थ जब सधे तब मित्रता। इस बात की स्पष्टीकरण मैं यहाँ रामायण के एक प्रसंग के साथ करना चाहूँगा और मैं अत्यंत संक्षिप्त में अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। रामायण का वह प्रसंग है प्रभु श्री रामचंद्र और सुग्रीव के बीच मित्रता। प्रभु श्री रामचंद्र सीता के खोज में इधर उधर वन में भटक रहे थे। हनुमान से उनकी मुलाकात होती है। हनुमान उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं और उनको अपना स्वामी यानी कि अपना आराध्य मान लेते हैं। फिर हनुमान के माध्यम से प्रभु श्री राम की भेंट सुग्रीव से होता है और सुग्रीव बाली का छोटा भाई है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और बाली अत्यंत बलशाली था और बाली द्वारा सुग्रीव को घर से निष्कासित कर दिया गया था। यह कथा से हम में से अधिकांश लोग परिचित हैं और बाली द्वारा सुग्रीव के सभी हक अधिकार से वंचित कर दिए गए थे। यहाँ तक कि सुग्रीव को पत्नी को भी बाली अपने साथ रख लिया था। तो जब हनुमान के माध्यम से सुग्रीव के से मुलाकात होती है प्रभु श्री राम की, और जब सुग्रीव अपनी पूरी समस्या को, पूरी बात को जब श्री राम से बताते हैं तो प्रभु श्री राम की समस्या से भी हनुमान जी सुग्रीव को परिचित कराते हैं। प्रभु श्री राम की समस्या था माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराना। प्रभु श्री राम की समस्या से सुग्रीव को अवगत कराते हैं। इस पर सुग्रीव कहते हैं कि हम दोनों एक संधि करते हैं। प्रभु श्री राम से सुग्रीव का कहना था कि हम दोनों एक संधि करेंगे।
हम आपके कार्य में मदद करेंगे और आप मेरे कार्य में मदद करेंगे। इस पॉइंट पर, इस एग्रीमेंट पर, इस सहमति पर हम संधि कर रहे हैं परस्पर। तो इस पर श्री रामचंद्र जी नाराजगी प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हम आपके बात से सहमत नहीं हैं और हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे और आपके बीच संधि केवल दो लोगों के बीच संधि सिर्फ स्वार्थ पर आधारित होता है और यह रिश्ता स्थायी नहीं बनता। यह एक स्वार्थ आधारित रिश्ता है। संधि केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, परस्पर स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। और हम आपके बीच इस प्रकार का कोई भी रिश्ता स्थापित नहीं करना चाहते। मित्रता का अपना एक अलग जगह है। हमारे और आपके बीच संबंध मित्रता की होगी। हम एक दूसरे के मित्र होंगे और मित्र का धर्म है निस्वार्थ भाव से हमेशा मित्र के विपत्ति में उसका साथ देना, सही मार्गदर्शन करना। अगर वह गलत दिशा पर है तो उसे सही दिशा का मार्गदर्शन करना, उसके हित से जुड़ा हुआ बातें करना और उसका उत्साहवर्धन करना और विपत्ति के समय उसका साथ देना। मित्रता का यह कर्तव्य है, मित्र का यह कर्तव्य है। यदि आप गलत हो तो आपको मित्र होने के नाते हम सही रास्ता बताएंगे, सही दिशा देंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे ताकि आपका भला हो, आपका भला निश्चित हो। ये मित्र का धर्म है। और उसके बावजूद भी यदि आप किसी घोर संकट में हो तो भी साथ नहीं छोड़ेंगे, सहयोग करेंगे। यह मित्र का धर्म है। तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम ने कहा हमारे और आपके बीच मित्रता की रिश्ता स्थापित होगी और हम कोई संधि नहीं करते। संधि के बाद हमें स्वीकार नहीं है। हम निस्वार्थ आपके साथ जुड़े हैं और आप भी मेरे साथ निस्वार्थ जुड़िए। जितना बन सके आपके लिए, आपके कार्य में हम मदद करें और आप मेरे कार्य में मदद कीजिए। श्री रामचंद्र जी यह जानते थे कि बाली सुग्रीव से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अत्यंत बलशाली है। सुग्रीव के जगह पर अगर बाली से मित्रता किया जाता तो प्रभु श्री राम के कार्य आसानी से सध जाते और ज़्यादा मददगार साबित होता बाली। लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा नहीं किया। यह प्रभु श्री राम का महानता था, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो आज के युग में स्वार्थ के सिद्धि के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। मित्रता का सही पहचान अब मिट रही है। मित्रता की परिभाषा खत्म होते जा रहा है। बहुत कम ही लोग हैं जो मित्र धर्म का पालन कर रहे हैं और सच्चे मायने में, सही अर्थों में बहुत कम ही लोग हैं जो किसी के मित्र बनते हैं और मित्र धर्म का पालन कर रहे हैं। तो मित्रता जरूरी है। और कहा जाता है कि कभी भी एक अच्छा इंसान की मित्रता बुरे लोगों से नहीं हो सकता। विचार और मन के मेल से ही मित्रता संभव है, अन्यथा मित्रता संभव नहीं है। तो यह रही बात, मित्र धर्म क्या है, मित्रता की कसौटी क्या है। यहाँ पर मैंने रामायण का प्रसंग का वर्णन करते हुए बात को सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया। तो मैं अब ज़्यादा कुछ कहने में असमर्थ हूँ, समय बहुत हो चुका है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दर्शकों से कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।